तो महाराज सूर्य नारायण जी प्रत्यक्ष देवता हैं, सुबह से शाम तक दर्शन देते। सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए। बताइए क्या चाहिए? बोले महाराज आपका दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी महती कृपा है। फिर भी सूर्य नारायण भगवान ने महाराज आज यहाँ सत्राजित को मणि दे दिया, और वो मणि दिया श्यामांतक मणि महाराज, जो दिन में 100 मन सोना उगलती थी। द्वारकापुरी वालों ने कहा सत्राजित ये तेरे काम की नहीं, ये श्यामांतक मणि तेरे काम की नहीं है, तू ले जाकर के भगवान को दे दे। वो हमारे राजा हैं, प्रजा का पालन करते हैं, हमारा कष्ट सहते हैं। अमूल्य चीज राजा के यहाँ ही होना चाहिए, क्योंकि राजा की प्रजा भी प्राण होती है, राजा का भी कर्तव्य होना चाहिए। भले ही बेटा बीमार हो, घर में कितनी परिस्थिति हो, पर राजा को कभी अपनी खुशी नहीं प्रजा की खुशी देखना चाहिए। वही तो राजा है। प्रजा के लिए अगर प्राण भी निछावर हो तो उसे प्राण निछावर कर देना चाहिए। प्रजा की खुशी तो राजा की खुशी हो। इस तरह से महाराज आज जब द्वारका वासियों ने कहा तो महाराज सत्राजित भड़क पड़ा, मैंने तपस्या किया, भगवान ने मुझे श्यामांतक मणि दिया है। गांव वालों ने कहा भाई कहना हमारा काम था, मानना तुम्हारा काम है। पर सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेनजित ने गले में मणि डाला, जंगल में निकल गया घोड़े में सवार होके। पर जब घोड़े में सवार होके गया तो प्रसेनजित को एक सिंह ने झपटा मारा और मणि छीन लिया, घोड़ा मर गया, प्रसेनजित मर गया। जब प्रसेनजित मर गया, घोड़ा मर गया, खबर फैल गई प्रसेनजित मर गया। ये पब्लिक महाराज इसका कोई जवाब नहीं, कब कहाँ को बह जाए, कब कहाँ को बह जाए। बोलो अब महाराज बड़ा खुशखुशुआ मचा, खुशखुशुआ समझ गए। पर प्रसेन सत्राजित ने किसी से नहीं कहा, पत्नी से बोला देख एक तुझसे बात कहूं, पर तो कोई से बताई सन। और इन्हें के मुँह मारा, हाँ श्राप है। एक दाई रहा, एक लड़का गन्ना के खेत से गन्ना तोड़े और कहा था दाई बताई सना भला। दाई कहा थी मैं कुछ नहीं देखो मैंने बताई ले जा कौन और खेत के। अब लड़का तो गन्ना तोड़ के ले गया, दाई वहां जाती कहा थी हम कुछ नहीं देखे हैं, पर कमलेश के खेत से फलानवा लड़का गन्ना तोड़ के ले गया। पूरे गांव में चर्चा, इनको श्राप है। धर्मराज दुष्ट ने दिया था ना, जब कुंती मैया ने छुपाव किया था कर्ण महाराज का। धर्मराज दुष्ट ने जब सभी कौरों को तिलांजलि दी, कुंती मैया ने कहा बेटा कर्ण को भी दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा माँ ये शूद्र पुत्र है, हम इसे तिलांजलि नहीं देंगे। तब कुंती महारानी रोई, आंखों में आंसू आ गया। हे युधिष्ठिर ये तुम्हारा बड़ा भाई शूद्र पुत्र नहीं शूर पुत्र है, ये मेरे कुंवारे में हुआ था। दुर्वासा ऋषि का मैंने बड़ा तपस्या किया, उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, कुंवारे में बचपना था, आजमाने को मैंने सूर्य भगवान बुलाए, वो मुझे गर्भवती करके चले गए। लोक लज्जा के कारण मैंने समाज के कारण गंगा में बहा दिया, इसीलिए हस्तिनापुर में आया। विडंबना देखो, ये महाराज के सारथी के घर में पला और मैं आके महलों की रानी। पहचान के भी अपने बेटे को मैंने कभी बेटा नहीं कहा। मुझसे बड़ा कोई अभागन हो सकता है? कुंती बोली धर्मराज शायद भर जितना मेरे जीवन में कष्ट रहा, कोई नारी के जीवन में कष्ट नहीं हो सकता है।
पैदा होते मेरे पिता ने कुंती महाराज को दे दिया। कुंती का नाम था भद्रा, पर महाराज कुंती को कुंती भोज को दिया गया तो कुंती नाम पड़ा। दुर्वासा जी का सेवा किया, मंत्र दिया, कुंवारे में मां बन गई। कुंवारे में मां, लोक लाज के कारण आत्मा के टुकड़ा बेटे को बहा दिया गया। विवाह होके आया, उसी राजमहल में मुझे कर्ण मिला। मैंने कभी अपने कर्ण को बेटा नहीं कहा। सूरपुत्र था, लोग उसे शूद्र पुत्र कह के बुलाते थे, पर कभी मैं उसे अपना सीने में लगा के बेटा नहीं कह पाई। तेरे पिता ने दूसरा विवाह किया, उसे भी सहन किया और भरी जवानी में विधवा हो गई। मातृ तो सती हो गई। 5-5 बेटों को मैंने कैसे पाला है, एक विधवा मां ही बता सकती। कैसे इस राजभवन में रही, वनवास हुआ, तुम्हें ताड़ना मिली, शायद भर मेरे जीवन में कभी कष्ट नहीं। और विडंबना तो तब हुई महाराज युधिष्ठिर, जब मेरे पास ये समस्या आई कि चाहे कर्ण को बचा लो या अर्जुन को बचा लो, चाहे कर्ण को बचाओ या अर्जुन को बचाओ, मां होकर के भी मैं कर्ण से बाण मांगने गई और मैंने ये 5 बचाए, पर मेरे सामने मेरा बेटा मारा गया। कुंती मैया ने जब ये कथा बताई, धर्मराज महाराज के आंखों में आंसू आ गए। मां, काश तूने ये विडंबना, ये वृथा और ये सब मुझे पहले बताया होता, तो आज हम 6 भाई हो, 5 नहीं, महाभारत भी नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसी समय कहा, मां, मैं आने वाले भविष्य की सभी नारियों को श्राप देता हूं कि नारियों के मुख में कोई बात ना रुके। तभी ये तुरंत या सेवा से कह देते। इस तरह से महाराज आज यहाँ 17 जितने बताया पत्नी को, मुझे लगता है भगवान कन्हैया ने मेरे भाई को मारा, श्यामंत मणि चुरा ली। उसकी पत्नी ने बताया देवरानी से, देवरानी ने बताया पड़ोसन से, पड़ोसन ने बताया पूरे द्वारका में भगवान को चोरी का कलंक लग गया। भाई जो बचपना में दूध मही दही चुरा सकता है, उसके लिए क्या कर भी सकता है। हवा फैल गई, कानों कान सनसनी लग गई। भगवान ने प्रसेनजित को मारा, मणि चुराया। भगवान को जब चोरी का कलंक लगा, इसलिए याद रखना, भादो मास के महीना की जो कृष्ण पक्ष की चंद्रमा है, भादो मास के महीना की जो महाराज शुक्ल पक्ष की चंद्रमा है, चौथ का चंद्रमा, जानते हो, चौथ का चंद्रमा, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं, कभी नहीं देखना। और अगर देख लेना तो 10वें स्कंद का भागवत जी का पाठ करना। पाठ नहीं कर पाओ तो भगवान बांके बिहारी की मूर्ति के सामने बड़ा सरल तरीका है, चोरी लग ही जाती। आजमा के देखा है हमने भी एक बार देखा था, हमें भी लग गया था चोरी का गला। तो जो पाठ नहीं कर पाते हैं, बांके बिहारी की मूर्ति में अगरबत्ती लगाएं और कम से कम 21 या 51 या 11 ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें तो निवारण हो जाता है। भाई हम कहते हैं पाठ करो, ना पाठ कर पाओ, माताएं भी ना कर पाए, तो ऐसा काम बताओ कि सरल भी हो और काम भी बन जाए, भगवान की शरण में पहुंच जाए। हे द्वारकाधीश, अब आप ही हमारी लाज रखना। तो महाराज आज यहाँ भगवान को कलंक लगा, भगवान द्वारका से निकले, बाहर गए जहां वो प्रसेनजित मरा पड़ा था। प्रसेनजित मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है। भगवान ने देखा रक्त की बूंदें और आगे गई तो शेर भी मरा पड़ा था, शेर भी मरा पड़ा है। और भी आगे गए तो महाराज वो खून की बूंदों के सहारे एक गुफा में घुस गए, जिस गुफा में महाराज एक भालू सो रहा है।
और एक लड़की श्यामंतक मणि से खेल रही। भगवान बोले ये है, करे कोई भरे कोई। ये देवी जी मणि में खेल रही हैं और हम चोर कहलाए, कलंक लग गया। भगवान बोले देवी जी मणि। सो देवी जी बड़ी जोर से चिघाड़ के रोई, पिताजी पिताजी। पिताजी जाग गए, कौन है? भगवान बोले हम हैं, मणि दो हमको, चोरी का कलंक लगा है। भालू बोला हमसे पहले युद्ध करो। भगवान बोले हैं? बोले हाँ। भगवान ने युद्ध किया, 27 दिन युद्ध किया भालू से, 27 दिन युद्ध किया। 27वें दिन भगवान ने वो मुक्का मारा भालू को, मुंह के बल गिरा, पछाड़ खा के मुंह से खून निकलने लगा। भगवान बोले और युद्ध करोगे? रीछ राज जामवंत जी हाथ जोड़ के बैठ गए, महाराज अब ताकत नहीं। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, मैं वही राम अवतार का राम हूं। जब भगवान राम जी ने कहा, जब राम जी ने रावण को मारा था तो सभी बानर भालू बड़े खुश थे, पर रीछ राज उतनी दूर बैठे। भगवान बोले तुम क्यों बैठे हो? बोले महाराज हमारे हाथों में खुजली हो रही। क्यों खुजली हो रही है? बोले लंका में सबको योद्धा मिला पर हमें नहीं मिला युद्ध करने को, हमारे लायक कोई योद्धा ही नहीं था। भगवान बोले तो हम तुम्हारी भी इच्छा पूरा करेंगे, जाओ द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे हम ही तुमसे 27 दिन युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा और है, खुजली हो रही है? जामवंत जी बोले महाराज नस नस टूट गए, 27 दिन में अब तो चरणों का सहारा दो। भगवान ने चरणों का सहारा दिया और मणि लेके जब चलने लगे जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। महाराज मणि अकेले नहीं, ये मेरी बेटी जो जामवती है इससे आप विवाह करो, जामवती से आप विवाह करो। भगवान ने कहा एवमस्तु। जामवती जी से विवाह किया, मणि लेकर के भगवान द्वारिका में आ गए। बोली गोविंद भगवान की।